पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर अगर अपने राज को दरियाओं में डाल दे तो दरियाओं का पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब्दुल कादिर वो है जो आसमानों में सफेद परिंदों की मानित साहिबाज का खिताब आसमानों में जिसे मिला हुआ है। और ये कोई तमसील की बात नहीं, सरकार अब्दुल कादिर ने अपने कसीदे में, तीसरे कसीदे, 9वें कसीदे में बड़ी बलागत और फसाहत के साथ फरमाया। मुरीद कहते हैं आका, वली तो वो होता है जो अपने आप को छुपाता है, वली तो वो होता है जो अपने आप को छुपाता है, अपने राज को, अपने भेद को उजागर नहीं करता। लेकिन क्या बात है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप अपने राज को उजागर कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं। क्यों? सरकार अब्दुल कादिर फरमाते हैं इसलिए कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी रूहिल फिदा जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन मेरे अंदर 7 मरतबा पे वस्त किया। मुस्तफ़ा ने अपना थूके पाक यानी लुआबे दहन 7 मरतबा मेरे मुंह के अंदर डाला। तो मेरा ये आलम है कि मैं अपना भेद, अपना राज अगर पहाड़ों में डाल दूं तो पहाड़ भी रेजा रेजा होकर गिरने लगे। अगर मैं अपना भेद दरियाओं में डाल दूं तो दरियाओं का पानी खुश्क हो जाए। तो जब अब्दुल कादिर का ये आलम है तो वो हुसैन, जिस हुसैन की खुराक ही मुस्तफ़ा का लुआबे दहन था, जिस हुसैन की खुराक ही मुस्तफ़ा का लुआबे दहन था, जिस हुसैन ने बार बार मुस्तफ़ा के लुआबे दहन को चूस कर बचपन से लेकर जवानी तक गर्ज की अपनी जिंदगी के अय्याम हसन ने अगर गुजारे तो मुस्तफ़ा के लुआबे दहन को चूमा, हुसैन ने गुजारे तो मुस्तफ़ा के लुआबे दहन को चूमा। तो जब अब्दुल कादिर का भेद ये है तो हुसैन का भेद हम भारत के वाले नहीं समझ पाएंगे। ये अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था। बहरहाल हाफिज अली अहमद साहब की बहन आसिफा जो एक अच्छी आलिमा है, उन्होंने कुछ शेर लिखे और कलम बंद करके कहा कि भाई कहीं जो है ये कलाम भी पढ़ देना। तो मैं उस शेर के 2-3 अशार उस कलाम की पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हम गरीबों के मददगार हुसैन इब्ने अली, हम गरीबों के मददगार हुसैन इब्ने अली, हम गरीबों के मददगार हुसैन इब्ने अली, नूर चश्मे से अबरार हुसैन इब्ने अली, नूर चश्मे से अबरार हुसैन इब्ने अली। अब तो आ जाइए रख दीजिए सीने पे कदम, अब तो आ जाइए, अब तो आ जाइए रख दीजिए सीने से कदम, दिल बहुत दिल से है बीमार हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर से है, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, फैज़ाने अहले बैत हुजूर सैयद कामिल मियां साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। से है बीमार रसूल हुसैन इब्ने अली, क्यों भला खौफे जहन्नम का सताएगा मुझे, आप जन्नत के हैं सरदार हुसैन इब्ने
अल्लाह आप भी पढ़ें। हुसैन इब्ने अली सरदार हुसैन इब्ने अली हुसैन इब्ने अली आप जन्नत के हैं सरदार हुसैन इब्ने अली। हुसैन तेरी अजमतों को सलाम। 56 साल 5 दिन 5 महीने की मुद्दत उम्र की गुजार कर मेरे आका हुसैन अपने नाना जान नबी करीम का अमामा अपने सर पर सजा कर, अपने भाई हसन मुस्तफ़ा का पटका अपने कलेजे में लपेट कर, अपने वालिद माजिद हैदर कर्रार की तलवार को हाथों में लेकर जाफर तैयार के नेज़े को अपने तन पर सजा कर करबला के मैदान में ये शहजादे रसूल ये जानते हुए भी कि करबला के लालाजार में मुझे शहीद होना है, निकल पड़ता है। अपनी औलादों को राह खुदा में शहीद करने के बाद दोस्त अहबाब को हक की राह में नजराने के तौर पर पेश करने वाला हुसैन 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर करबला के मैदान में, जहां पैरों अगर हम चल दें तो पैरों में छाले बढ़ जाए, उस टेम्परेचर में इमाम हुसैन ने इस्लाम के टेम्परेचर को डाउन नहीं होने दिया। खूने हुसैन अपना असर दिखा रहा था। इमाम हुसैन के बाएं कंधे पर जरा बिन शरीक ने तलवार का ऐसा वार किया आखिर में कि आका हुसैन का कंधा झूलने लगा। सनान बिन अनस ने एक नेजा आपके जिस्म पर ऐसा चुभाया कि छाती मुबारक से वो नेजा आर पार हो गया। ऐसा ऐसा जुल्म जालिमों ने किया। दरअसल नाना की जाहिरी और बातिनी दोनों शहादतों को साबित करते हुए इमाम हसन और इमाम हुसैन इस दार फानी से 28 अक्टूबर को सन 681 ईस्वी को रुखसत हुए। घोड़े से हुसैन क्या गिरा, गोया इस्लाम उठ गया। लड़खड़ाते इस्लाम को जिंदगी मिल गई हुसैन इब्ने अली की कि एक सजदे ने पूरी दुनिया के सजदों की इज्जत और आबरू बचा ली। वो हुसैन करबला में शहीद तो हो गया, लेकिन ऐ हुसैन तेरी अजमतों को सलाम कि सर कटा के भी तूने इस्लाम को फरोग और वो तरक्की अता फरमाई कि जो बड़े बड़े मर्द मुजाहिद सरों के साथ भी दीन की काम को उस तरह नहीं अंजाम दे पाते जिस तरह मेरे हुसैन ने दीन के काम को अंजाम दिया। अब आका हुसैन शहीद हो गए। हुसैन करबला में शहीद हुए। बेगोरो कफन हुसैन की लाश पड़ी है, अली असगर का लाशा पड़ा है, अली अकबर का लाशा पड़ा है। हम सभी है पैगंबर जिसको देखकर सहाबा कहते थे कि जिसके चेहरे को देखकर नबी की याद ताजा हो जाती थी। आज वो नबी का शहजादा, वो नूरे नजर मुस्तफा करीम के गुलशन का वो फूल जिसकी खुशबू से कयामत तक हम सूंघ सूंघ कर अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार रहे हैं, वो अली अकबर आज बेगोरो कफन करबला के मैदान में आग बरसाती हुई धूप शिद्दत पर सूरज की रोशनी बेगोरो कफन ऐसे हालात में मुस्तफा के इन शहजादों की लाशें पड़ी हुई है। एक तरफ असीराने करबला का ये काफिला जिसके तरफ यजीदियों ने इतना बड़ा जुल्म किया कि वो सैयदानियां जिनके घरों में हजरत जिब्रील आमी बगैर इजाजत जाने की हिम्मत न जुटा पाते हो, आज उस सैयदा जैनब के सर से चादर छीन ली गई, सैयदा उम्मे रवाब की चादर छीन ली गई, सैयदा सहरबानों की चादर छीन ली गई। अरे हद तो वो हुआ कि सैयदा सकीना की बालियों को नोचा गया।
तमाचे मारे गए सैयदा सकीना को, एक तरफ अपनी फतह का जश्न यजीदी मना रहे हैं, एक तरफ वो सैयदानियां बीमार ज़ैनुल आबिदीन को लिए हुए बैठी हैं, जो बीमारी की हालत में बुखार की शिद्दत से ऐसे तप रहे हैं। सैयद ज़ैनुल आबिदीन इमाम आली मकाम के वाहिद एक शहजादे जिससे पूरी दुनिया में हुसैनी सैयदों की नस्ल आगे बढ़ी, इसीलिए आका हुसैन ने उन्हें रन में जाने की इजाजत नहीं दी थी, वरना रन में जिसे जाना था शहीद होना तो मकसूद ही था। जान बचाकर करामतें दिखाकर करबला वालों को जान नहीं बचानी थी, बल्कि जान देकर ईमान बचाना था, जान देकर काबे की हिफाजत करनी थी, क़यामत तक नाना के दीन को करबला वालों को बचाना था। इसलिए इमाम हुसैन ने वहां करामत अपनी शहादत के वक्त नहीं दिखाई, लेकिन दुनिया ये न समझे कि इमाम हुसैन ने कुछ दिखाया नहीं। इमाम हुसैन की शान में शहीद होने से पहले मालिक बिन उर्वा जैसे बदबख्त ने यह कहा था, ऐ हुसैन अपनी काफिले की हिफाजत के लिए तुमने खंदक खोदी और खंदक खोद कर आग लगा दी, देख इसी आग में जल भूंज कर हुसैन तू मर जाएगा। माज़अल्लाह मालिक बिन उर्वा ने यही जुमला इस्तेमाल किया था। आका हुसैन के चाहने वाले हजरत मुस्लिम बिन औसजा ने चाहा कि तलवार से इस बदबख्त की गर्दन अलग कर दूं, लेकिन मेरे हुसैन ने उन्हें रोक दिया। मेरा हुसैन ऐसा नहीं था कि पहले से ही हमला करने के लिए इरादा करके गया था, हुसैन ने उन्हें रोक दिया। सरे बेनियाज को रब की बारगाह पर झुका दिया और हाथ उठाकर हुसैन कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, अगर मैं तेरा सच्चा बंदा, तेरे महबूब का उम्मती और तेरे महबूब का नवासा हूँ, तो मौला इस बदबख्त का ख्याल है कि मैं आग में डूबकर आग में जलकर मरूंगा। ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरी राह पर तेरी रजा के लिए इस करबला के लालाजार में आया हूँ, तो इस बदबख्त को मौला तू उसी आग में डुबा कर मार। अभी हुसैन के हाथ उठना ही था कि दुनिया ने अपनी निगाहों से देखा मालिक बिन उर्वा का घोड़ा बिदका, ऐसा बिदका कि मालिक बिन उर्वा घोड़े से नीचे गिरा, उसका पैर उसी घोड़े की रकाब में उलझा, दौड़ता हुआ घोड़ा ले जाकर उसी खंदक में जिसे इमाम हुसैन ने खोदा था, जिसमें आग जल रही थी, उसी खंदक में मालिक बिन उर्वा जाकर जल गया, मर गया और जहन्नम रसीद हो गया। यह है हुसैन की दुआ का असर। क्या हुसैन पानी की प्यासे थे? अरे पानी हुसैन का प्यासा था। सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी तरफ रहा है तलाशे हुसैन में। आका इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद इतना बड़ा जुल्म, अब अपने अपने जहन को डाइवर्ट करो। कितने ही बदतर किस्म का मुसलमान हो, शरीयत के नजदीक अगर वो इस्लाम से फिरा ना हो, तो हर किस्म के मुसलमान की नमाज जनाजा, कुछ कंडीशनों को छोड़ के, उसकी तस्वीर बड़ी लंबी है, कुछ कंडीशनों को छोड़कर उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का हुक्म है। अब बताओ, अम्र बिन सआद इब्ने ज़ियाद और वो यजीदी, सच मानो में अपने दिमाग को डाइवर्ट करो कि क्या कहलाने के हक हैं जिन्होंने बदबख्त कूफियों की नमाज़े जनाजा तो पढ़ी, लेकिन इमाम हुसैन जो जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनकी नमाज़े जनाजा भी बदबख्तों ने नहीं पढ़ी। हद तो जुल्म हो गई कि आका हुसैन के कपड़े तक उतार लिए गए, आपके अमामा को छीन लिया गया। कुछ जालिमों ने, किसी ने आपकी तलवार पर कब्जा किया, किसी ने आपकी अंगूठी पर कब्जा किया, किसी ने आपके कपड़े पर कब्जा किया, किसी ने मुकद्दस रसूल करीम के जुब्बे पर कब्जा किया। इस तरह की लूटो खसोट हुई और असीरा ने करबला की सैयदानियों को इकट्ठा करके एक तंबू के नीचे रखकर तमाम तंबुओं में आग लगा दी गई। अब बताओ कैसा वो मंजर रहा होगा। 3 दिन की भूखी प्यासी ये सैयदानियां बुखार में तपते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे को देखती थी, एक तरफ करबला के मंजर को देखती थी, एक तरफ हुसैन की सरकटी लाश को देखती थी। बदबख्तों ने हुसैन की लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए, हुसैन इब्ने अली की गर्दन मुबारक को
कूफियों ने कूफा की तरफ रवाना किया, यजीदियों ने कूफा की तरफ रवाना किया। अम्र बिन साद 10 मुहर्रमुल हराम की रात को उसी कूफा में ठहर गया। जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन अब हुसैन के खून ने इंतकाम लेना शुरू कर दिया। जश्न मनाने के लिए ऊंट ज़िबह किया जाता है। पूरी दुनिया ने देखा। तारीख की औराक को अगर तुम पलटोगे तो पता चलेगा, कूफियों ने उसी सरजमीन करबला में, जब यजीदियों ने उसी सरजमीन करबला में जब चाहा कि जश्न मनाने के लिए गोश्त पकाने के लिए ऊंट ज़िबह किया जाए, ऊंट ज़िबह तो किया गया, लेकिन पूरा का पूरा गोश्त काला पड़ गया। कोयले के मानिंद कोयले की भट्टी की मानिंद काला और सुर्ख होकर दहकने लगा वो गोश्त खाने के काबिल नहीं था। लेकिन यहाँ हुसैनियों ने, यहाँ हुसैन की औलादों ने, यहाँ हुसैन के मानने वालों ने, हुसैन की चाहने वालों ने ऐसे हालत में भी शरीयत मुस्तफ़ा के दामन को नहीं छोड़ा। याद रखो, सैयदा ज़ैनब के उस किरदार को मेरी बहन याद रखे, जिसकी चादर के नीचे अगर आ जाएगी तो यकीनन में बेटी और बहू होने का असली हक वो पा सकती है। सैयदा फातिमा की चादर ततहीर की कसम, ऐ मेरी बहन, सैयदा के किरदार को अपनी जिंदगी पर अपना ले, तेरी दुनिया भी कामयाब, तेरा उक़बा भी कामयाब। वो सैयदा जिसके पैरों के नाखून से लेके उसके सर के बालों की शाहपन को इंसान तो इंसान फरिश्ते भी न देख पाए, वो सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा की बेटी है सैयदा ज़ैनब। ऐसे मुश्किल वक्त में, जबकि हमारे घरों में अगर एक मैयत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, तो हम नमाजों की परवाह नहीं किया करते, इबादतों की परवाह नहीं किया कर सकते, सदकात खैरात की हम परवाह नहीं किया करते, बल्कि आहो बका जारी करके अपने सरों को पीटते हैं। लेकिन हुसैनियों ने करबला के मैदान में सर को नहीं पीटा था। हुसैनियों ने कोई आहो बका चिल्लाया चीखना नहीं किया था। रब की बारगाह में कोई ऐसा नाजेबा कलमा अपनी जबान से नहीं निकाला था कि शरीयत के नजदीक जिसकी पकड़ हो जाए। बल्कि जब सैयदानियां सिसक रही थी, आंखों के आंसू सूख चुके थे, जैनुल आबदीन सख्त बीमार पड़े थे, सैयदा ज़ैनब अली की बेटी पुकार उठी, ऐ नबी के घर वालों उठो, असर की नमाज का वक्त हो गया है, असर की नमाज का वक्त हो गया है। आज अपने आप का हम मुसाहिबा करें, मस्जिदें वीरान हो रही हैं, हमारे सर हमारी पेशानियां सजदों से खाली हो गए, घर घर से हमारे नाच गाने की आवाजें आ रही है, शराब आम होती जा रही है मेरे माशरे में, जुआ आम होता जा रहा है। जिस फासिक शराबी जानी जुआड़ी बेहया बलात्कारी जिना करने वाले यजीद से इस कौम को बचाने के लिए नबी के घर वालों ने सजदे की हालत में अपनी जान दी। हम वो किरदार नहीं अमल में ला रहे, बल्कि अपनी औरतों को बेपर्दा करके गीत संगीत की थाप के पीछे जगह जगह नगर नगर डगर डगर घुमा के गैरों की आंखों का हम मरकज अपनी बहन को बना रहे हैं, अपनी बेटी को बना रहे हैं, अपनी माँ को बना रहे हैं। मेरे आप अपने हो, इसलिए कुछ कड़वे जुमले जबान से निकल जाते हैं। हुसैन के सर को खोली बदबख्त लेकर चला। जैसे ही हुसैन का सर और दीगर शोहदा का सर दूसरे लोग लेकर चले, सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबदीन के हाथों में हथकड़ी बांध दी गई। पूरी दुनिया को रंजुगम से रिहाई देने वाला ज़ैनुल आबदीन, पूरी दुनिया को सफात का मुद्दा सुनाने वाले नबी की ये औलादों को आज कैद किया गया, जिसके नाना जान हमें जन्नत की कैद से, जहन्नम की कैद से आजाद कराएंगे। जहन्नम की आग से निजात दिलाने वाले खानदान के लोगों को आज कैद कर लिया गया। ऊंट की नंगी पीठ पर इन्हें बैठाकर कूफा की तरफ रवाना किया जा रहा है। अब जगह जगह लोग पूछते तो यही बताया जाता कि हुकूमत के बागियों का सर जा रहा है, जिसने अमीरुल मोमिनीन माज़अल्लाह यजीद की इताअत को कबूल नहीं किया था, उनके इन बागियों के सरों को काट काट कर ले जाया जा रहा है। एक मंजिल ऐसी पहुंचती है, बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं कर पाऊंगा, मौजू बहुत लंबा है। एक मंजिल ऐसी पहुंचती है
कि कूफा पहुंचने से पहले एक घर मिला। यजीदियों ने सोचा कि हम और ये तमाम कटे सर और ये तमाम जो कैदी बनाए गए हैं उन्हें कुछ देर ठहरा दिया जाए। ठहरती हैं वो सब सैयदानियां भी ठहर रही हैं, नबी के घर वाले भी रोके जाते हैं, यजीदी भी रोकते हैं, खाना पकाया जाता है, लेकिन भूख किसे है? प्यास करती मोहब्बत रखने वाली एक खातून, मुकद्दस खातून अपने चेहरे पे नकाब सजाकर आती है, सैयदा ज़ैनब की खिदमत में पानी पेश करती है। सैयदा ज़ैनब ने इनकार किया, कहती है बेटी फातिमा का वास्ता है, हसन हुसैन का वास्ता है, अली की बेटी ले कई दिन से तू भूखी और प्यासी है, पानी पी ले। जब अली का, हसन हुसैन का, फातिमा का वास्ता दिया, सैयदा ज़ैनब ने उस पानी के कटोरे के उठा के सैयदा सकीना की तरफ पहुंचा दिया। सैयदा सकीना पानी को लेकर अपने भाई, अपने नौनिहाल भाई अली असगर की तरफ दौड़ना शुरू कर देती है। हजरत ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब पीछे पीछे जाती है, बेटी सकीना तू पानी क्यों नहीं पी रही है, तू पानी क्यों नहीं पी रही है? वो ऐसे हालात में भी 7 साल की सकीना को नबी की शरीयत की याद आ जाती है। मुस्तफ़ा करीम की शरीयत का दर्स सकीना करबला के मैदान से कूफे के बीच में भी दे रही है। अब याद करो मेरे भाइयों, 7 साल की सकीना, सैयदा सकीना ने वो दर्स हमें दे दिया, शरीयत का वो पाठ पढ़ा दिया कि हमारी औलादे अगर नक्श पाए सकीना पर रख कदम रख निगाहों को जमा कर अपनी जिंदगी गुजार लें तो हमारी तबाही और बर्बादी की असल वजह खत्म हो जाएगी। इसलिए वो सकीना कहती है, ऐ फूफी आपने ही मुझे सिखाया है, मेरे बाबा जान ने सिखाया है, हमारे नाना जान की शरीयत का ये दर्स है कि जब तुम्हें खाने का कोई सामान पेश किया जाए तो तुम वो खाने का सामान अपने से सबसे छोटा जो है उसे पहले पेश करो, यही शरीयत का दर्स है। तो मेरा भाई अली असगर अभी 6 माह का है तो पानी में तो उसका सबसे पहले हक है, बाद में सकीना पानी पिएगी। ये शरीयत का दर्स दे के सकीना ने साबित कर दिया। अब आगे बढ़ता है काफिला, एक मंजिल पर रोका जाता है। हजरत बीबी सीरीन मुहिब्बे अहले बैत है, वो बीबी सीरीन जो फातिमा की कनीज थी। हजरत इमाम हुसैन ने उसे जब आजाद किया, वो आजाद नहीं हो रही, आका हुसैन आपसे आजाद होकर मैं तो दुनिया की कैद में चली जाऊंगी, आका हुसैन मुझे आजाद ना करिए, आका हुसैन अहले बैत की खिदमत से मुझे दूर ना करिए। हुसैन ने कहा नहीं, शरीयत का यही कानून है कि खादिम को उसकी खिदमत के एवज में मेरे नाना जान ने सिखाया है कि उसे आजाद कर दिया जाए, तो मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। बीबी सीरीन ने कहा था अपने वक्त में जब हुसैन ने आजाद किया था कि या हुसैन मैं आजाद नहीं होना चाहती, लेकिन सुन लीजिए आप इस बात का वादा कीजिए कि आजाद होने के बाद जहाँ मैं जा रही हूँ, जहाँ मैं रहूंगी, वहाँ आपको पूरे अहले खानदान के साथ मेरे घर आना पड़ेगा, मेरे घर की दावत को कबूल करना पड़ेगा। हुसैन ने मुस्कुरा कर कहा था, जैनब देखो बीबी सीरीन हमें दावत दे रही है और ये कह रही है कि पूरे अहले खानदान के साथ हुसैन आना पड़ेगा, इसी शर्त पर मैं आजाद हो रही हूँ। बीबी सीरीन को आजाद कर दिया गया, शर्त मंजूर कर ली गई। आज वही बीबी सीरीन का घर आ रहा है, कोई नहीं जान रहा। हुसैन ने कहा था मुस्कुराकर उस वक्त में, ऐ जैनब कहीं ऐसा ना हो कि जब हम उस सीरीन के घर जाएं पूरे कुर्बे के साथ, पूरी आल औलाद के साथ जाएं, तो हो सकता है बीबी सीरीन हमें पहचानने से इनकार कर दे, पहचान ना पाए। सैयदा ज़ैनब ने भी मुस्कुराकर कुछ ना बोला। अब ये वक्त गुजरे, कई अरसा गुजर गया, उसके बाद आज जब लुटा पिटा ये काफिला करबला की बारगाह से कूफा की बाजारों की तरफ जा रहा है, इब्न ज़ियाद जालिम की बारगाह के दरबार में जा रहा है, ये काफिला पहुंचने से पहले एक ऐसे जगह पर ठहरता है जहां घर, बड़ा घर देखकर अम्र बिन साद ने कहा था ये बड़ा घर है, चलो इसी घर में रुका जाए, रात की ये मंजिल यहीं गुजारी जाए। हाकिम कूफा का हुक्म है, कूफा के हाकिम की फौज आ रही है। उस औरत को यह बताया गया कि बागियों के सर काट के लाए गए हैं, ये नहीं बताया गया था कि अहले बैत के घराने के सर हैं, ये रसूलुल्लाह के बेटियां हैं। ये नहीं बताया गया था कि मुस्तफ़ा करीम ने जिस हुसैन को लुआबे दहन पिला पिला कर परवरिश की है, मुस्तफ़ा के वो नवासे जिन्होंने नबी के कंधों पर अपना पैर रख कर मदीना
मदीने की गलियों में परवरिश पाई है उनका सर है, ये नहीं बताया गया था। बीबी सीरीन ने सबको अपने घर के अंदर कर लिया। अब एक ऐसा वक्त आता है कि बीबी सीरीन हुसैन के चेहरे को नहीं पहचान पा रही है, अली असगर के चेहरे को नहीं पहचान पा रही है, जैनब के चेहरे की जो झुर्रियां हैं उसको नहीं पहचान पा रही हैं, क्योंकि जब सैयदानियों के सरों से चादर छीन ली गई थी, सैयदा जैनब ने अपनी तमाम चाहने वालियों को जो वहां मौजूद थे ये कहा था, ऐ बहनों, ऐ बीबियों, अपने लंबे बालों को अपने सरों की तरफ आगे कर लो, यही तुम्हारे बाल आज तुम्हारे लिए पर्दा साबित हो जाएगा। शरीयत का इतना बड़ा ख्याल। सर ढकी हुई सैयदा जैनब से वो बीबी सीरीन पूछती है, आप कौन हैं? जैनब ने कहा, बताओ तुम कौन हो? कहा, मैं बीबी सीरीन हूँ। एक अरसा पहले हुसैन इब्ने अली ने मुझसे वादा किया था कि मैं इस शर्त में तुम्हें आजाद कर रहा हूँ कि एक न एक दिन मैं तुम्हारे घर दावत कबूल करूंगा, लेकिन हुसैन का ये कहना था अपने अहले खानदान के साथ, अपने अहले कबीले के साथ तुम्हारे घर पर आऊंगा। अभी कूफा दूर है। हुसैन के सर कटे हुए सर ने करामत दिखाना शुरू कर दिया। हुसैन के सर ने इंकलाब बर्पा कर दिया। हुसैन के खून ने अपना तहफ्फुज़, शरीयत का तहफ्फुज़ करना शुरू कर दिया। बीबी सीरीन ने जब ये बताया तो सैयदा जैनब ने अपने चेहरे से अपने बालों का नकाब हटाकर कहती है, सच्ची कहा था मेरे भाई हुसैन ने कि ऐ जैनब, कहीं ऐसा न हो कि हम बीबी सीरीन के घर पहले खानदान जाएं और ये हमें पहचान ना पाए। ऐ सीरीन, ये देख जो नेज़े पर बुलंद है ये हुसैन का सर है, ये अली असगर का सर है, ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है, और देख मेरे चेहरे को, मैं वही जैनब हूं जिसके सामने मेरे भाई ने ये वादा किया। दूसरे दिन ये वहीं बीबी सीरीन कुछ लम्हे के बाद हुसैन के चेहरे की ज़ियारत करते करते इंतकाल कर जाती है। दूसरे दिन ये काफिला अब आगे बढ़ रहा है। खोली बदवक्त अपने घर गया, रात हो गई थी। सोचा कि इस हुसैन के सर को अपने घर में छुपा कर रख लूं, सुबह इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश करूंगा। उसकी बीवी पूछती है, मुहिब्बे अहले बैत थी, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली थी, बदवक्त नहीं थी, बदकिरदार नहीं थी, उसके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत थी। याद रखना, जब इंसान के दिल से खुदा का खौफ, रसूल की मोहब्बत निकल जाती है तो बड़ा से बड़ा जुर्म, बड़ा से बड़ा गुनाह करने से इंसान झिझकता नहीं है। हाल यही था। यजीदियों के दिलों से खौफ खुदा निकल चुका था। हुकूमत का तो कोई डर ही नहीं था, क्योंकि हुकूमत के इशारे में ही तो ये सब हो रहा था। वो यजीद जो हुकूमत के खजाने को खुद लूट रहा हो, वो गैरों, वो डाकुओं को क्या सजा देगा? वो यजीद जो खुल्लम खुल्ला अपने दरबार में शराब पीता हो, वो कौम के शराबियों को सजा कैसे दे सकता है? वो यजीद जो बेहया बदबख्त हो, जो जुल्म पर जुल्म कर रहा हो, जिसके इशारे में मदीनतुर रसूल में के मुकद्दस खंभों में घोड़ गधे बनवाए गए हो, वो यजीद सहाबा की क्या अजमत जाने, जिसने 10-10 हजार सहाबा और ताबईन को एक दिन में कत्ल करवाया हो। उनके दिलों से खुदा का खौफ निकल चुका था। एक मंजिल ऐसी आती है, बदबख्त खोली ने अपने घर में इमाम हुसैन के सर को रखा। सर को घर में रखने के बाद उसकी बीवी ने जब सवाल जवाब किया तो कहता है, क्या तुझे नहीं मालूम हुसैन इब्ने अली का सर है? कल सुबह जब मैं दरबार में पेश करूंगा, बड़े इनामो इकराम से नवाजा जाऊंगा। उसकी बीवी की आंख से आंसू निकल आते हैं। ऐ बदबख्त, तूने हुसैन का सर काटने, हुसैन के खिलाफ जंग करने में तुझे शर्म नहीं आएगी? किस मुंह से उनके नाना की शफाअत की तुम उम्मीद रखता है? ऐ बदबख्त, जा, तेरी जिंदगी तबाह हो गई, तू तबाह हो गया। मेरा तेरे साथ रहना, तेरे बिस्तर पर रहना हराम। जा, तेरा घर तबाह हो, बर्बाद हो गया। इस तरह कहती हुई, चीख मारती हुई वो घर से निकल जाती है। खोली का घर उजड़ जाता है। अब दूसरे दिन यजीद के दरबार में जब ये काफिला पहुंचता है, शहर को सजाया गया है। याद रखना भारतगंज वालों, शहर को सजाया गया, ढोल नगाड़े की थाप के साथ मुहिब्बे अहले बैत का इस्तकबाल नहीं, बल्कि उनके जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है।
कूफा के वो बेहया बेवफा कूफी जिन्होंने आका हुसैन को खत लिख कर बुलाया था, जश्न मनाया जा रहा है। इब्ने ज़ियाद की दरबार में इमाम आली मकाम के सर मुबारक को जब पेश किया गया, इब्ने ज़ियाद बदबख्त ने इमाम हुसैन के दांत मुबारक पर छड़ी मारना शुरू कर दी। कैसा जुल्म किया, बोसा गाए है मुस्तफ़ा करीम बार बार जिस रुखसार को चूमा करते थे, जिन जुल्फों को सूंघा करते थे, जिस गर्दन पे मुस्तफ़ा बोसा दिया करते थे, आज उस गर्दन पे छड़ी मारी जा रही है, आज उनके दांत पे छड़ी मारी जा रही है। हीरे से भी कीमती वो दांत जिसे मुस्तफ़ा के लवाबे दहन ने टच किया हो, आज उस जमाने पाक में छड़ी टच की जा रही है। बदबख्त इब्ने ज़ियाद को इस बात की भी गैरत न थी कि ये रसूलुल्लाह के घराने के लोग हैं, ये मुस्तफ़ा के घराने के लोग हैं, जिनके दम खम से इस्लाम की जीनत है, इस्लाम का चमन जिसके खून से दुनिया में आगे बढ़ रहा है, आज उस चमन को रुसवा किया जा रहा है। ज़ैनब के सामने इमाम हुसैन के सर को ठोकर मारी जा रही है। जब ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल से बर्दाश्त ना हुआ, कहते हैं बदबख्त, बारहा मैंने मुस्तफ़ा को इन दांतों को चूमते हुए देखा है। ऐ बदबख्त ठहर, ऐ गिरोहे अरब, आज से तू गुलाम हो गया, तुमने गुलामी को कबूल किया है। बदबख्त इब्ने ज़ियाद को और अमीर शाम हजरत अमीर माविया के बदबख्त बेटे यजीद पलीद की तुमने बैयत को कबूल कर लिया, उसकी दौलत के आगे तुम बिक गए। गिरोहे अरब तू आज से बर्बाद और तबाह हो गया। और ये कहते हुए लानत मलात करते हुए यजीद इब्ने ज़ियाद के दरबार से उठते हैं। इब्ने ज़ियाद ने कहा था अगर तू बूढ़ा न हो गया तो मैं तुझे कत्ल कर देता, लेकिन चूंकि उनके काफिले के बहुत सा कबीले के बहुत सारे लोग मौजूद थे, उन्होंने भी तलवार निकाल ली। इब्ने ज़ियाद समझ गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए हजरत ज़ैद बिन अरकम चले गए। दूसरे दिन फिर कूफा की जामा मस्जिद को सजाया जाता है। अपनी आंखों से मैंने कूफे की जामा मस्जिद को देखा, आलीशान करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनी हुई कूफे की जामा मस्जिद, लेकिन आज भी उस जामा मस्जिद के बाहर बेनूर और बेरौनक का एक ऐसा मुजाहरा होता है कि लगता है कि वीरानियां छानी छाई हुई है इस कूफे में। यही वो कूफा है जहां हजरत अली की बेटी ज़ैनब ने एक फसीहो बलीग खुतबा दिया था। जब कूफी रो रहे थे, अपनी छाती को पीट रहे थे, सीने को पीट रहे थे, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा था ऐ कूफियों, आज रो रहे हो, कल हुसैन को बुलाकर कत्ल करवाया, मुस्लिम बिन अकील को धोखा दिया और उन्हें कत्ल करवाया, हुसैन को खत लिखकर बुलाया और तलवार के डर से, पैसे की लालच में, अपने कबीले और अपनी औलादों की मोहब्बत में तुमने हुसैन इब्ने अली से जब गद्दारी की, तब उस वक्त तुम्हें रोना नहीं आया था। जा, ये छाती पीटना, तुम्हारा परेशान होना और तुम्हारा रोना सिसकना और छाती पीटना, ये मातम करना ज़ैनब की बद्दुआ है। ज़ैनब इब्ने अली तुम्हें ये बद्दुआ देती है कि कयामत तक तुम्हारी नस्लें यूं ही छाती पीटते हुए गुजर जाएगी। तो याद रखना हजरात गिरामी, ये छाती पीटना, ये रोना, ये शौक के तौर पर काले कपड़े पहनना, ये शौक के तौर पर न जाने तमाम खुराफात रस्मों को अपने ऊपर उतारना, ये ज़ैनब की बद्दुआ है, ये करबला वालों की बद्दुआ है। इस खबासत से मैं भारतगंज वालों से अपील करता हूँ, ऐसी खबासतों से अपने आप को बचाना, अपनी नस्लों को बचाना, शरीयत मुतहरा की हर लम्हा में परवरिश करना, जिसके लिए इमाम हुसैन ने कुर्बानी दी। कूफे की जामा मस्जिद में फिर एक बार आप हुसैन के सर मुबारक पर ठोकर मारी जाती है। वहाँ भी एक सहाबा अब्दुल्ला इब्न अफीफ मौजूद हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होता, वो भी लानत मलानत करके बाहर निकलते हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद को बर्दाश्त नहीं हुआ, वो मुहिब्बान अहले बैत को वहीं कत्ल कर दिया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन ये लुटा पिटा काफिला फिर यजीद की तरफ, मुल्क शाम की तरफ रवाना कर दिया जाता है। घोड़ों की, ऊंटों की पीठें नंगी हैं, उनकी प्यास का कोई परवाह नहीं, उनके खाने की कोई परवाह नहीं, जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है। 120 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, बगैर साए के, बगैर दुपट्टे के, बगैर
बेगोरो कफन आका हुसैन के सर मुबारक को घोड़े पे लटका कर बदबख्त यजीद की बारगाह, यजीद के दरबार पर ले जाया जा रहा है। बहुत लंबा सफर था प्यारे। एक मुफस्सिरीन, कुछ मुफस्सिरीन के नजदीक 12 मुहर्रमुल हराम को करबला के मैदान से ये लूटा पीटा काफिला चला, करबला से कूफा, कूफा से मुल्क शाम यानी यजीद के दरबार सीरिया, और सीरिया से फिर वापस मदीना। 5000 मील का सफर था, एक दिन में पूरा नहीं हुआ था। पूरी तफसीली गुफ्तगू करना कई रातें सिर्फ इसी वाक़ये में गुजर जाएंगी। बस खास खास वाक़या एक मंजिल पर पहुंचकर